गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपकी फिर से एक छोटी सी क्लास ले रही हूँ मैं, जिसमें आपकी ईपीसी संबंधी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। जितने भी टॉपिक हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। कई सारे बच्चे तो ले भी गए हैं, यहाँ से टॉपिक भी दे दिए हैं। आपको एक एक करके यहाँ तीनों ही ईपीसी के बारे में शॉर्ट रूप में जानकारी दी जाएगी। आप यहाँ से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो और अपनी तीनों ही ईपीसी की डायरियाँ तैयार कर सकते हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं ईपीसी बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इसके 3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 50 अंक का है, अनिवार्य पेपर है। ये आपने फॉर्म में भी अप्लाई कर दिया होगा, जिसे प्रायोगिक कार्य के रूप में क्रियान्वित करवाया जाता है। तो किसी कारणवश हम आपको ये नहीं कर पाए। अब बात करते हैं ईपीसी होती क्या है। इसकी फुल फॉर्म एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए होती हैं ये। पेशे से मतलब है अपना कोई व्यवसाय या जो भी कार्य है, तो अपना जो व्यवसाय है शिक्षण का, शिक्षा हमारा पेशा है, इसे बढ़ाने के उद्देश्य से ये तीनों ईपीसीयाँ इसमें शामिल की गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए यही उदाहरण हम ले लेते हैं। शिक्षक बनने से पूर्व प्रशिक्षण से संबंधित कुशलता प्राप्त कर शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। आपके बहुत सारे यहाँ ऐसे प्रायोगिक कार्यक्रम हुए, जिनमें चाहे आपके सूक्ष्म शिक्षण की बात करें या अन्य दैनिक पाठ योजना की उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कुशलता है, शैक्षिक योग्यता है, उसे बढ़ाने के लिए ये सारी गतिविधियाँ की गई। वैसे ही ये जो ईपीसी हैं आपकी तीनों अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। कहीं आपके अनुभव से संबंधित हैं, कहीं आपके जो भी व्यवहार में छिपी हुई कोई दक्षता है तो उसे बाहर लाने के लिए, या आप अपने अनुभव कैसे व्यक्त करते हो। और अब एक जो ईपीसी है आपकी वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इस तरह से ये आपकी दोनों तीनों होंगी। एक एक करके हम इनको देखते हैं। ईपीसी फर्स्ट, जिसका नाम है पठन एवं पाठों पर विमर्श, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसमें हम आपको 10 टॉपिक देंगे। इन 10 टॉपिकों में एक एक करके चर्चा करते हैं। अनुभवजन्य पाठ, ये आपके स्वयं के जीवन से संबंधित कोई आपको एक टॉपिक तैयार करना है, जिसमें कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो, जिससे आपने कोई प्रेरणा ली हो, चाहे वो पॉजिटिव उसमें हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। सकारात्मक उसका लेके चलोगे, आपको कोई ना कोई सीख देने वाला पाठ। कक्षा में तो मैंने कई उदाहरणों से आपको इसे समझा दिया था। जैसे बात आती है कहीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आपको कहीं जाना है और ऐन वक्त पर आपकी कोई चीज़ मिले नहीं, जिसकी वजह से आप लेट हो जाओ, आपका एग्ज़ाम मिस हो जाए या आपकी ट्रेन छूट जाए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, या आपने कोई सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना घटित हो सकती है। मान लो कहीं आप जा रहे हो, वहाँ आपने लापरवाही से अपना बैग वगैरह कहीं छोड़ दिया या रख दिया तो वो गायब हो सकता है। तो ये सब अनुभव से आपको क्या सीखने को मिलता है, इसे आप शिक्षण से संबंधित कर सकते हो। अगला आता है आपका ऐतिहासिक कार्य वर्णन। कहीं किसी भी ऐतिहासिक उसका आपको अवलोकन करना है, उससे संबंधित समीक्षा आपको इस टॉपिक में देनी है। अगले उसकी बात करें, यहाँ आपको देना है स्कूल के अनुभव। स्कूल का अनुभव, इंटर्नशिप में अगर आप शामिल नहीं हो पाए हो तो आप अपने स्वयं के अनुभव यहाँ प्रदर्शित कर सकते हो, अपने विचारों को प्रेषित आप कर सकते हो। एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है आयात व निर्यात कर के विभिन्न स्रोत।
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ आप लिखोगे आयात एवं निर्यात करके विविध स्रोत, यानी जीएसटी संबंधित। इसमें आपको एक टॉपिक तैयार करना है, वहाँ आपको बताना है कहाँ से आयात निर्यात कैसे कितना होता है और आम आदमी को ये कैसे प्रभावित करता है। अगला जो टॉपिक है आपका आत्मकथनात्मक कथा, यानी स्वयं के ही आपको आत्मकथन यहाँ देना है। किसी घटना से संबंधित आपको अपने जीवन का, आत्मकथा वह होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं, जो लेखक है, वो अपने भाव विचारों को साहित्यिक भाषा में प्रदर्शित करता है। अगला आपका टॉपिक है क्षेत्रीय अनुसंधान। किसी भी क्षेत्र विशेष का आपको अनुसंधान करना है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च से होता है और रिसर्च दो शब्दों से बना है, री प्लस सर्च, जिसमें पुनः पुनः खोज की जाए। पहले से कोई कार्य चल रहा है जिसे आप और अच्छे तरीके से आप अपने हिसाब से उसमें क्या करना चाहते हो। तो आप कोई भी क्षेत्र ले सकते हो, आप शिक्षा से संबंधित ले सकते हो। वर्तमान समय में एक महामारी के कारण हमारी जो शिक्षण प्रणाली है किस तरह से प्रभावित हो रही है, आप इनमें से किसी एक क्षेत्र को ले सकते हो। जैसे शिक्षक कैसे प्रभावित हो रहे हैं, विद्यार्थी कैसे प्रभावित हो रहे हैं, आम जन कैसे प्रभावित हो रहा है, तो किसी एक टॉपिक पर आप यहाँ वर्णन कर सकते हो। अगला है आपका ऐतिहासिक कार्य धरोहर संबंधी। कोई भी प्राचीन धरोहर है उससे संबंधित आपको विचार देने हैं, यानी उसकी अवधारणा देनी है। किसी भी धरोहर का निर्माण क्यों हुआ, क्या उसके पीछे रीजन है, इन सब के बारे में आपको यहाँ देना है। कोई एक धरोहर से संबंधित विचार यहाँ देने हैं। कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो किसी भी धरोहर का। कोई किला है, कोई खंडहर है, या कोई विशेष बावड़ी वगैरह है, कोई अन्य आप ले सकते हो इमारत, ऐसी ताजमहल आप ले सकते हो, भानगढ़ दुर्ग की घटना आप ले सकते हो, मेहरानगढ़ दुर्ग ले सकते हो। तो इस तरह से किसी एक धरोहर का आपको इसमें समीक्षा करनी है, उसके निर्माण के क्या उद्देश्य हैं और वर्तमान में उससे क्या आपके विचार आ रहे हैं, आप कहाँ तक सहमत हो। अब आपका अगला जो है नृविज्ञान या मानव शास्त्र। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इनमें से आपको केवल 2 लेने हैं। एक तो किसी राजस्थानी नृत्य का आपको वर्णन करना है और इसी में दूसरा है इसका संस्कृति विशेष के खान पान और पहनावे का वर्णन। कोई एक, चाहे आप ग्रामीण उसको ले लो, परिवेश को, शहरी उसको ले लो, या किसी और अन्य कोई जाति विशेष का आप लेते हो खान पान पहनावा, तो आप इस तरह से इन 2 पर कर सकते हो। एक तो आपको किसी नृत्य का करना है और दूसरा संस्कृति विशेष के खान पान और पहनावे का। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट ईपीसी है इसमें 10 टास्क होंगे, आपको अलग अलग ही लेने हैं ये, और सब में किसी में अपने अनुभव हैं, किसी में कोई ऐतिहासिक कार्य है, यानी किसी ने इतिहास बदलने का कोई कार्य किया है। एक आता है इसमें नीतिगत दस्तावेज है। तो नीतिगत जो दस्तावेज की अगर हम बात करें, ये एक आपका छूट गया था नीतिगत दस्तावेज। तो यहाँ आपको बताना है नीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें से आप कोई भी ऐसी नीति का मतलब होता है कोई विशेष नियम के अनुसार विशेष समय या आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो। तो आप इसमें शिक्षा नीति ले सकते हो, स्वास्थ्य नीति ले सकते हो, पर्यावरण नीति ले सकते हो, या जो अब नई शिक्षा नीति बनी है आप उसमें से किसी भी एक का वर्णन आपको इसमें करना है। ये गलती से छूट गया है तो आप इसको भी इसमें शामिल कर लें। अब बात करते हैं ईपीसी सेकंड की। शिक्षा में अभिनय एवं कला, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, इन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक अपने आप में स्वयं एक कलाकार होता है और सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला से अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करे। अगर शिक्षक में कला नहीं होगी या उसकी कला इफेक्टिव नहीं होगी तो उसकी कक्षा का जो संचालन है वो सुचारू और प्रभावी नहीं रहेगा। तो एक अच्छा शिक्षक वही कहलाएगा जो एक अच्छा कलाकार होगा। अब कलाकार की तो बात आती है, राष्ट्र निर्माता जिसे बनाया है, समाज निर्माता है एक शिक्षक।
वह अपने विभिन्न व्यवहार क्रियाकलापों से विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। तो इनमें आपको 5 टास्क लेने हैं। इन 5 टास्क में आपको 2-2 टॉपिक तैयार करने हैं, जिनमें आपको 2 फिल्मों की समीक्षा करनी है। कोई भी 2 फिल्म आप ले सकते हो जो आपको कोई प्रेरणा दे रही हैं, चाहे तारे ज़मीन पे ले लो, चाहे 3 इडियट ले लो, या किसी बच्चे से संबंधित और भी आप ऐसी आपको लगती है कि जो ज़्यादा शिक्षण में सहयोगी, अगर उसको लोगे तो वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपको 2 ऐसे नाटक लेने हैं जिनमें आप स्वयं शामिल हुए हो, जिनका आयोजन आपकी उपस्थिति में किया गया है या आपने खुद उनका आयोजन करवाया है। तो इस तरह के नाटक जब आप स्कूली उसमें रहे होंगे तो यहाँ आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे, तो उनमें से आपको ही 2 आते हैं आपकी स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों का वर्णन, और 2 इसमें आपको प्रदर्शनी लेनी है। कोई भी प्रदर्शनी लगाओ, चाहे विज्ञान संबंधी है, शिक्षा संबंधी है, या अन्य किसी उससे संबंधित आप लगा रहे हो। 2 संस्कृति से संबंधित उत्सव, इनके बारे में आपको देना है। तो इस तरह से आपके ये 10 टॉपिक हो जाएंगे। 5 टास्क हैं इसके, 2 फिल्म की समीक्षा, 2 नाटक, 2 स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर का वर्णन, 2 प्रदर्शनियाँ और 2 सांस्कृतिक उत्सव। इस तरह से 10 टॉपिक आपके हो जाएंगे सेकंड ईपीसी के, जिसमें शिक्षा में अभिनय एवं कला है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं कला में ही आती हैं कि आप किसी प्रदर्शनी को कितने इफ़ेक्टिव तरीके से आयोजित करते हो। अब बात करते हैं ईपीसी थर्ड की। वैसे तो ये आपको कक्षा में ही करना था, आईसीटी से संबंधित आपको 5 पाठ यहाँ प्रदर्शित करने थे, जिनमें आपको पढ़ाना था किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षा देते हो। तो इस ईपीसी थर्ड को आप नहीं कर पाए, इसलिए इससे संबंधित आपको टॉपिक लेने हैं। तो वहाँ आपको सबसे पहले देना है आईसीटी का परिचय, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी। यहाँ आपको इसका करना है समीक्षात्मक अध्ययन, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसमें 5 टॉपिक तैयार करने थे, लेकिन कक्षाओं के अभाव के कारण ये आप नहीं कर पाए। अब हम इसका आधार, इस विषय वस्तु के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ आपको देना है कंप्यूटर का परिचय, अर्थ, परिभाषा, प्रकार देने हैं कंप्यूटर के, इसका इतिहास आप देख सकते हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, फ्लॉपी, ये 3-4 आपकी मेमोरी हैं, इनका आप वर्णन कर सकते हो अपनी डायरी में। अब आपको जो डायरियाँ बनानी हैं, ऊपर तो उन पे लिखे ही हैं, लेकिन सब पे कवर भी वैसे ही चढ़ाने हैं जैसे हमारे बाकी के अन्य आपने रिकॉर्ड तैयार किए हैं। वाइट कवर उन पे चढ़ा होना चाहिए, और अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्राइंग वगैरह करनी है या कहीं से आप कटिंग लगा सकते हो। सो साफ़ सुथरे तरीके से आपको इस तरह से तीनों ईपीसीयाँ तैयार करनी हैं। ये आपका फर्स्ट में देना है आपको ईपीसी के, उसमें आईसीटी की फुल फॉर्म, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, और लास्ट में देनी है इसकी उपयोगिता की वर्तमान समय में जो आईसीटी है इसका क्या महत्व है। कुछ इसके उपयोग हैं, यानी ये महत्व की है, तो कुछ इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको विचार देने हैं। तो इस तरह से ये ईपीसी का शॉर्ट परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर आप अपनी तीनों ही डायरियाँ बना सकते हो। फिर भी अगर किसी उसको समझने में आपको दिक्कत आती है तो आप पर्सनली रूप से मेरे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।